मैंने दूध का डब्बा क्या दिखा दिया, दूध का डब्बा दिखाकर मैंने ये बताया कि हमारे घर में ये वाला दूध आता है और चाय के लिए हम ये यूज़ करते हैं, और किलो वाला दूध भी आता है। उसके बाद दूध हम दूध ही होकर रह गया है वाईटी पे। जैसे कि भगोड़ी ने दूध बॉईल करते हुए दिखाया, ये मीना जी के लिए दूध है, ये मीना जी पियेंगे, ये राज पिएगा, ये दूध चाय के लिए है। मतलब सिर्फ दूध के ही व्लॉग्स उसने 3-4 बना दिए। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। आज भी मैं भगोड़ी की ब्लॉग पे ही रिएक्शन दूंगी, जो कि 2-3 ब्लॉग उसने सिर्फ दूध ही दूध पे बनाया है। दूध बॉईल करते हुए भी दिखाया है, दूध पिलाते वक्त भी दिखाया है, और दूध से चाय बनाते वक्त भी दिखाया है। और अच्छा, बात कर लेंगे इसके एक ब्लॉग से जिसमें इसने दूध को बॉईल करते हुए सुबह के वक्त दिखाया कि वो गुड़ की चाय बनाने जा रही थी, लेकिन उससे पहले ये दिखाया कि लपू सो रहा है और आज वो व्लॉग अकेले बना रही है। खुद कैमरा लेके उसने सारे व्लॉग्स शूट किए। जस्ट उसने चाय बनाने तक और दूध गर्म करने तक एक व्लॉग्स बनाया, और वो ये कह रही थी कि व्लॉग मैं खुद शूट कर रही हूँ और आज व्लॉग बहुत लंबा हो गया। चलो ठीक है, आज थोड़ा सा तरीके से उसने व्लॉग बनाया कि खुद शूट किया, जैसे कि एक प्रॉपर ब्लॉग शूट किया जाता है जिसमें रियलिटी थोड़ी बहुत नजर आई है, लेकिन फिर भी बनावटी दिख रहा था। रियलिटी इस बात से है कि लपू सीरियस में सो रहा था, ऐसा लग रहा था, और ये सुबह उठकर अपने ब्लॉग्स बना रही थी। गुड़ की चाय, वो गुड़ की चाय ही पीती है, वो गुड़ की चाय ही पीती है, और उससे गुड़ की चाय जो है सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, गला के लिए बहुत अच्छा होता है। चलो एक और बात साथ आ गई, ठीक है। उसके बाद उसने दूध गर्म किया, मीना जी के लिए दूध गरम हो गया भाई, बॉयल हो गया। ये दूध बॉयल किया इसने मीना जी और राज के लिए कि मीना जी पी लेंगे और राज पी लेंगे, ठीक है। अलग से फिर वापस उसी बर्नी में डालकर उसने रख दिया कि उठेंगे तो पी लेंगे। फिर वो गई चाय बनाने के लिए। फिर सीढ़ी पे चढ़ते हुए ये कह रही थी कि चाय के लिए हम चाय के लिए हम अलग दूध लाते हैं, मंगवाते हैं। जा रही है ऊपर चाय बनाने, गई बाबा जी को गुड मॉर्निंग करी थी। बाबा जी को ठेंगा समझ नहीं आ रहा था, बाबा जी को कख समझ नहीं आ रहा था गुड मॉर्निंग होता क्या है। हैं बाबा जी करते रह गए। बाबा जी करते हुए इसने चूल्हा साफ किया, थोड़ा बहुत इधर उधर झाड़ू मार लिया, हो गई सफाई। उसी हाथ से इसने चाय भी चढ़ा दी, हाथ धोना तक इसने गवारा नहीं किया। चाय चढ़ गई, सॉस पैन रख दिया उसने चूल्हे पर, और गौर से देखिएगा आप लोग, उसने जिस बर्तन पे लपू और राज के लिए दूध गर्म किया था उसमें ही दोबारा से दूध आ जाता है, ठीक है। और फिर वही वो चाय में डालती है। फिर नंद को आवाज देती है, नीचे 2 नंद उसकी नजर आई, लेकिन वो छोटी को ज्यादा दिखाती, छोटी का नाम मैं भूल गई। और एक नंद जो है साइड से अंदर चली जाती है, आई थिंक उसकी दूसरी नंद भी आई हुई है, लेकिन उसने क्लियर नहीं किया। फिर वही नंद इसको 2 गिलास पानी लाकर देती, पानी का वो गिलास लेके इसने दूध में शामिल कर दिया। फिर उसके बाद डॉगी दिखाया इसने हमें, डॉगी से पहले भी दिखाया। मतलब इसे कुत्तों से इतना प्यार क्यों है, समझ रहे ना। लप्पू से भी बहुत प्यार है, पपी से भी बहुत प्यार है, और ये वाला जो पपी था वो पापा हो गया है, यानी बड़ा हो गया है। तो ये भी ब्लॉग में आज दिखा रही थी, फिर हंस के कह रही हाँ हमारा डॉगी भी ब्लॉग में आ रहा है, वीडियो में आ रहा है। अच्छा जी, चाय के बारे में बार बार ये कह रही थी कि चाय बनेंगे तो सब उठेंगे, तो फिर ऊपर ही आकर धूप में बैठकर सब चाय पियेंगे, बच्चे भी पियेंगे। और नाश्ते में क्या था, पापे। ये भगोड़ी को इतनी तौफीक नहीं है कि अपने बच्चों के लिए पराठे बना ले सुबह, नहीं तो ब्रेड ही रख ले। पापे मतलब 6 चैनल चलाने वाली ये भगोड़ी पापे से बच्चों को नाश्ता कराती है, चाय और पापे। बाबा देखना कहीं डॉगी और बंदर ना ले जाए, डॉगी और बंदर, डॉगी और मंकी नहीं बोल सकती थी, डॉगी और बंदर ये भी बोल सकती थी, कुत्ता और बंदर ना ले जाए। चलो इंग्लिश जानने का उसको शौक है, जो अपने शौक पूरा कर रही है, लेकिन अच्छा नहीं लगता इसके मुंह से। जैसे कि इसने एक लफ्ज और कहने की कोशिश की थी, टेस्टी। तो उसी तरह इसने ये डॉगी और बंदर का खेल खेला। खैर ये इंग्लिश सीख रही है बेचारी, इसको इंग्लिश आते नहीं है, लेकिन इंग्लिश ये बोलने की कोशिश करी क्योंकि ये वर्ल्ड फेमस है। बकौल इसके सोशल मीडिया पे बैठकर ये इंटरव्यूज दिया करती है बड़े बड़े पत्रकारों को, तो जाहिर सी बात अब इसे इंग्लिश तो आनी चाहिए ना। वहां पे बैठ के जब तक ये इंग्लिश झाड़ेगी नहीं, फिर और कैसे फेमस होगी। अभी तो फिलहाल ये पाकिस्तान और इस्लाम पे बातें करके व्यूज बटोर रही है,
अब जो है ये इंग्लिश की ट्रेनिंग ले रही है। जब इसे इंग्लिश आ जाएगी तो फिर इंग्लिश बोलकर ये व्यूज़ बटोरेगी। समझ गए ना आप सब? इसलिए भगोड़ी आजकल लगी हुई इंग्लिश सीखने में और बोलने में। टेस्टी, ठीक है, ये नया लफ्ज़ ईजाद हुआ है, आप लोग भी सीख लीजिएगा, समझ में काम आएगा। सोशल मीडिया पे जब आप लोग वीडियो बनाएंगे ना भगोड़ी की तरह अच्छा माफ कीजिए, मैं आप लोगों को नहीं करी, इस जैसी लेडी कोई वीडियो बनाएगी ना तो टेस्टी कहेगी, ठीक है, ये उनके लिए लफ्ज़ इसने ईजाद किया है। अच्छा जी, मैं बात कर रही थी दूध पे। हाँ जी, दूध इतनी जगह दिखाया गया, ये आधा किलो दूध, इतना सा सॉसपैन में कितना होगा दूध? चलिए 1 किलो समझ लेते हैं, 1 किलो, मतलब ये 1 किलो दूध लेकर इसने 3-4 ब्लॉग बना डाले। मैंने क्या दूध वाली चाय बना दी, इसने तो ठान ही लिया कि मैंने भी दूध पे व्लॉग्स बनाने हैं, और उसने सब चैनल पे दूध हम दूध ही करके रख दिया। नहीं तो मैं बता रही हूँ ना, अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो चलिए, एक व्लॉग तो ये चाय पे बना ली, एक व्लॉग इसने दूध बॉईल करने में बनाया, ठीक है, दूसरा व्लॉग इसने दूध उंडेल कर ग्लास में डालकर लपू पपी को पिलाते हुए दिखाया, फिर एक व्लॉग में इसने पपी को दूध पिलाते हुए बनाया। मतलब दूध हम दूध करके रख दिया ना, भगोड़ी इतना दूध मंगवाती है और पीती है और पिलाती है, समझ गए ना आप सब? वो 1 किलो दूध को लेकर इसने इतने सारे व्लॉग बना डाले और उसने ये बताने की कोशिश की है कि इतना दूध इसके घर में आता है कि चाय भी बन जाती है, लप्पू पी भी लेता है। पीते हुए देखे आप लोग? नहीं ना, सिर्फ छोटा पप्पी को पीते हुए देखा आप लोगों ने ना, और बाकी दूध की चाय बन गई। समझ रहे हैं ना? आई समझ? नहीं आई? आप समझेंगे भी नहीं, बट हम समझते हैं ना। 6 चैनल चलाने वाली है ये भगोड़ी, जिसकी अर्निंग बहुत आती है लेकिन नजर कुछ नहीं आता है। हाँ, कमा तो रही है ये, बिल्कुल कमा रही, क्योंकि इसे व्यूज आ रहे हैं। मैं कब कह रही हूँ नहीं कमा रही है, लेकिन वो पैसे जाते कहाँ हैं? ना इसके किचन में एक बर्नी है पत्ती के लिए अच्छा, ना किचन में कोई बर्तन है इसके लिए कुकिंग करते वक्त के लिए कोई अच्छा, सिर्फ कपड़े पे कपड़ा, कपड़े पे कपड़ा। बच्चों के कपड़े लाए हैं मीना जी, मेरे कपड़े लाए हैं मीना जी, अपने कपड़े लाए हैं मीना जी। नहीं, अपने कपड़े तो लाते ही नहीं है मीना जी। ये चल रहा होता है, कपड़ा में कपड़ा होता रहता है बस। जैसे आज दूधम दूध हुआ तो अब कपड़े पे कपड़ा होता रहता है। लेकिन ये कहती है मैं पतिव्रता हूँ। एक औरत घर को किस तरह संभालती है, मतलब एक ये इम्प्रेशन देने की कोशिश करती है कि बड़ी सुघड़ और बहुत ही पतिव्रता ये औरत है और ये अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल रही है। तो मैं थोड़ी ये बता दूं, जो औरत घर को संभालती है ना, तो वो अपना घर बेचकर इस तरह भाग कर आकर नहीं दूसरी कंट्री बैठी होती है, ठीक है। जुल्म से जुल्म करने वाले शौहर के साथ भी वो औरत निभा कर लेती है, लेकिन तूने तो नहीं करनी थी ना, तूने तो बदनामी करनी थी अपने मुल्क और अपने शौहर की, झूठ सच करना था। तो तुझे कहाँ से ये सब चीज़? अब वो तो झूठ, सारी बात झूठ के अदर भाई तुझ पे जुल्म किया करते थे। ये सारी तो मन घड़त कहानी ही है, झूठ बोलती है तू। लेकिन सपोज कि अगर ऐसा था भी, तो इतनी पतिव्रता तू यहाँ पर बनती है, घर बसाने वाली औरत बनती है, तो ये घर बसाने वाला गुण तुझ में पाकिस्तान में रहते हुए क्यों नहीं था हैदर भाई के साथ? वो तुझे दुबई से डंडे तो नहीं मारा करते थे, बकौल तेरे के बहुत मारा करते थे, जुल्म किया करता था, लेकिन हमें कहीं पे भी किसी रील्स में ये चीज़ें नज़र नहीं आई हैं। जितने भी सबूत आज तक निकल कर आए हैं, तो हमेशा अय्याशी करती भी नजर आई है। वो अपने यार के साथ, याद है ना, बच्चों के साथ गले पे हाथ डालकर बैठना बेड पर भी, और पार्कों में घूमना, फिर रील्सें बनाना, 30-30 हज़ार की ड्रेस पहनना। तो कब मारा करते थे हैदर भाई? अगर मारा भी करते थे तो कोई तो एक वीडियो में नजर आएगा ना। हाँ, सैड 1-2 वीडियो आई है, रील्स आई हैं, तो वो भी तूने लप्पू के लिए बनाई थी। हाँ जी, चलिए बात कर रही थी मैं दूधम दूध पे तो ये थी दूध की कहानी। 6-6, 5-5 किलो बकौल भगोड़ी की ये बताने की कोशिश करी थी उसके घर में दूध आता है, क्योंकि मैंने दूध पे ब्लॉग बनाया था और चाय बनाकर दिखाई थी। क्या पाकिस्तान में इस तरह दूध इस्तेमाल किया जाता? नहीं तो किलो किलो के पैकेट्स भी आते हैं खुले दूध का, बाहर जो मिलते हैं गाय का दूध। तो उसने दूधम दूध कर दिया, व्लॉग उसके बन गए। चाय पे, लप्पू को दूध पिलाने पे, पपी को दूध पिलाने पे, 2-2 पपी को उसने दूध पिलाया। ये होते हैं इसके व्लॉग्स। मतलब किसी भी चीज़ को लेकर हम बात करते हैं या वहाँ से टॉपिक उठाती है और फिर व्लॉग्स बनाती है, और हम क्या करते हैं, हमारा भी यही काम है। मतलब सही चल रहा है,
हाँ, एक तो मैंने बात बताई नहीं, जब ये चूल्हे के पास आती चाय बनाने के लिए, बाबा के पास इसने रस्क रख दिया होता है, यानी वो जो पापे शापे नाश्ते के लिए। फिर ये कहती है कि चूल्हे की सफाई करनी, झाड़ू लेने जाना। जब ये झाड़ू लेने के लिए नीचे उतरती तो आप लोगों ने इसके सीढ़ी से उतरने का स्टाइल चेक किया है? कोई भी प्रेग्नेंट लेडी इस तरह सीढ़ी पे कभी नहीं उतरेगी और चढ़ेगी जिस तरह ये उतरती है और चढ़ती है। तो भाई हमने पहले भी यही कहा, ये प्रेग्नेंट ना थी, ना है और ना कभी होगी। ये बात भी ये बार बार आप लोगों को समझा रही है। ये दो बातें करती है, एक बार में तो ये इंप्रेशन देती है ये कि ये प्रेग्नेंट है, दूसरी बार में इसकी जो हरकतें, जिस तरह की सीढ़ी में उतरते हुए दिखाती है, बाकायदा व्लॉग शूट करके दिखाती है कि देखो मैं कैसे उतर रही, ये यहाँ पे बताती है कि मैं वाकई में प्रेग्नेंट नहीं हूँ। समझ आती है इसकी बातें? ये हमारे साथ अच्छे से खेल रही है और ये खुश होती है, इसे बहुत मज़ा आता है और हमें भी मज़ा आता है कि ये समझ रही है कि हमें बेवकूफ़ बना रही है, लेकिन हम तो समझ रहे हैं। आज समझ रहे हैं तो बात रख रहे हैं ना। तो ये बात तो कंफर्म है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। जिस तरह ये सीढ़ी से उतरती है, चढ़ती है, कूदती फांदती है, उस वक्त ये इसका बेबी कहाँ चला जाता है? जो भी लेडी प्रेग्नेंट होती है वो इस तरह उछलती कूदती डांस करती बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह ये करती है। तो बस ये दो इंप्रेशन देती है, ये या तो ये प्रेग्नेंट है या तो ये नहीं है, मतलब ये दोनों बात बता रही। कल को ये कोई भी ऐसी बात पे अपनी बात रख सकती है कि ये तो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, या फिर ये प्रेग्नेंट है, या फिर किसी का भी बच्चा ये खरीद कर या चोरी कर कर मंगवा लेगी और दिखा देगी कि ये हो गया बेबी। लेकिन रियल में इसका बेबी बिल्कुल नहीं होने वाला, ये बात तो कंफर्म है, क्लियर है ये बात। ये बिल्कुल बात झूठ है कि ये प्रेग्नेंट है। ये अपने पेट पे पिलो वगैरह लगा कर आ जाती है, इसलिए साइज में छोटा बड़ा हो जाता है और लोग इसकी वीडियोस उठा उठा कर लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है वहाँ पे सच्चाई ही लगा रहे हैं कि कहीं इसका जो टमी है वो बहुत ज़्यादा होता है, कहीं टमी बहुत कम होता है। तो बेबी बम इस तरह फूलता और कम होता नहीं है। बेबी बम जो है मंथ के साथ वो अपनी साइज में आता है। तो ऐसा तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, अजीबोगरीब है इसका। अच्छा, मुकाबला करिए आप, अंजलि भी प्रेग्नेंट है, अंजलि रियल में प्रेग्नेंट है, उसका बेबी बम देख लें और इसका देख लें, बहुत वाज़ेह फ़र्क है। रियल जो है वो रियल ही होता है, फेक जो है वो फेक ही होता है। और अंजलि पर्दे में भी आ रही है, दुपट्टा रख कर भी आती है, लेकिन उसका लगता है कि हाँ वाकई वो प्रेग्नेंट है। और ये छुपाती है इतना, लेकिन वाकई में लगता है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, फेक है। क्यों ऐसा? रियल क्यों नहीं लगता? तो रियल है ही नहीं ना, फेक बनाकर आ रही है, प्लो रखा हुआ है, तो कैसे रियलिटी आएगी इसमें? तो हो गई बात क्लियर। ये छोटी सी रिएक्शन मैंने इसके आज दूध पर किया। तो आई होप कि आप लोगों ने मेरी रिएक्शन को पसंद किया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।